जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। यानी दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होने वाला है? दूसरा प्रैक्टिस सेट। दोस्तों कौन सा है ये? दूसरा। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों हमारा है सेकंड। दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स में जितना टोटल सिलेबस था हमने कंप्लीट करा दिया। टोटल हमने 42 लेक्चर इसमें कराए हैं दोस्तों। कितने कराए हैं? 42 लेक्चर हमने टोटल कराए हैं। ठीक है, यदि आप सभी वीडियोस को सीरियल वाइज देखना चाहते हैं, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का सभी वीडियोज आप सीरियल वाइज देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमने प्लेलिस्ट बनाई है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो मैथ का जितना भी सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस जितना हमने कराया वो आप एक साथ दोस्तों देख सकते हैं सीरियल वाइज दोस्तों। ठीक दोस्तों, और उसका लिंक, जितने भी वीडियो हैं सबका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहां से भी आप आसानी से दोस्तों देख पाएंगे। ठीक है, और जो प्रैक्टिस सेट इस समय करा रहे हैं इसके लिए भी हम एक क्या नई प्लेलिस्ट बना देंगे। कौन सी है? कौन सी बनाई है? डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ प्रैक्टिस सेट 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सब कुछ सारे प्रैक्टिस सेट सीरियल वाइज वहां से दोस्तों देख सकते हैं। और जो बाकी जैसे कल हमने प्रैक्टिस सेट कराया था उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप आसानी से दोस्तों देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो प्रैक्टिस बड़ी ही ईमानदारी के साथ करते रहिए, क्योंकि आपके जब भी पेपर होंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर जैसे आपके होंगे तो यदि आप लगातार अभी से अथक प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके पेपर चाहे जिस दिन हो जाए आप 25 में 25 लेके ही आएंगे। तैयारी ऐसी करो कि आपके 25 में 25 आ जाए, और ये तभी संभव होगा जब लगातार ईमानदारी और मेहनत के साथ आप क्या कार्य करते रहेंगे, लगातार आप सीखते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कौन सा? प्रैक्टिस से जो सेकंड है उसका हम क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला लेते हैं। क्या कहता है? ध्यान से देखिए और दोस्तों ध्यान समझिए। अच्छा, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको बाई चांस हम कैसे पता चलेगा कि हमारी नोटिफिकेशन हमने वीडियो कब आपको प्रोवाइड करा है? तो उसके लिए आपको क्या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। जैसे ऐसा करने से जैसे ही हम यहां से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। दूसरा तरीका दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप आसानी से क्या नोटिफिकेशन दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके आपको अपना लीजिए, किसी न किसी तरीके से आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और प्रतिदिन आपकी जो प्रैक्टिस सेट है शाम को 5 बजे, कितने बजे? प्रतिदिन शाम को दोस्तों, शाम को ये 5 बजे ये प्रतिदिन क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट आपको जो इस समय चल रहे हैं, प्रतिदिन शाम को 5 बजे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप सभी भाई बंद 5 बजे रेडी रहिएगा। पर डे का पर डे देखिए ना कि आज का कल का परसों। ठीक है, प्रैक्टिस आप पर डे ही करिए, तभी तो प्रैक्टिस सेट का मजा है, तभी तो सीखेंगे। यदि आज का कल 4-5 वीडियो एक साथ इकट्ठा कर ले फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है। कभी कभार फंस गए वो अलग बात, समय नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करिए जितना समय निकाल के प्रैक्टिस पर डे ही करिए दोस्तों। तो सभी भाई बंधु शाम को 5 बजे रेडी रहेंगे। आसपास 2-4-5 मिनट इधर या उधर हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए नहीं, आप 5 बजे के हिसाब से जरूर रेडी रहिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता दोस्तों, एक घनाकार लकड़ी के गुटके का आयतन, एक घनाकार लकड़ी के गुटके का आयतन 264 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब है या घन सेंटीमीटर दोस्तों भी लिखा मिल सकता है। सेंटीमीटर क्यूब लिखा मिलेगा या घन सेंटीमीटर लिखा मिलेगा दोस्तों। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा, आगे कहता है यदि टुकड़ा
8 सेंटीमीटर या टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा, कामा देखते रहिए 8 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है, चौड़ा है। तो आपसे पूछ रहा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उसकी किसकी, टुकड़े की, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं ये किसी ना किसी सन में डीएलएड में ही, किसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में किसी ना किसी सर में जरूर पूछे गए हैं। हम इसी टाइप के प्रश्न उठा रहे हैं जो किसी ना किसी सर में आपके पूछे गए हों, ठीक है, क्योंकि उसी पैटर्न पे हम प्रश्न करा रहे हैं। आपको ये लग रहा हो कि सर कहां से प्रश्न लेके आ रहे हैं, नए नए प्रश्न, सर आप रोज नए नए प्रश्न लिखते कहां से लेके आते, तो आपके पेपर में ही आए हुए प्रश्न है, उसी से संबंधित हम प्रश्न करा रहे हैं। कहीं पेपर से ले लेते हैं, कहीं कहीं से उठा लेते हैं, कहीं उसी से संबंधित क्वेश्चन नया बना देते हैं। तो सारे क्वेश्चन दोस्तों जो है आपके सिलेबस से ही संबंधित हैं। तो आप ये मन में भाव कतई नहीं लाएगा कि सर ये क्वेश्चन कैसे है, ये क्या सिलेबस में ये भी पूछा जा सकता है। तो हाँ दोस्तों, ये नहीं आपके पास जो बुक है, जो भी जिस भी राइटर की बुक आपके पास है, जिस भी प्रकाशन की बुक आपके पास है, सिर्फ उतना ही यदि आप पढ़ के जाएंगे तो पेपर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए उस बुक के ही भरोसे मत रहिएगा। आपको क्या है, बुक के ही भरोसे मत रहिए, बाकी आगे भी पढ़ते रहिए, उसके आगे पीछे भी देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि उससे संबंधित भी प्रश्न तो पूछे जाते हैं। बुक में तो दे दिया सिलेक्टेड मैटर कि ये चैप्टर आएगा, अब उस चैप्टर के अंदर और क्या क्या है उस पर गहराई से उसको देखिए तो सीखिए तो, ठीक है। इसीलिए बुक के पूरा भरोसे नहीं, आपको सीखना भी, उस गहराई से संबंधित, उसमें जाना भी कि इससे संबंधित और कैसे प्रश्न बन सकते हैं, वो सभी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। इसलिए ये मन में भाव मत लाइए कि सर ये कैसे प्रश्न है, ये इतने के ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ, जितने टाइप, एक भी प्रश्न हम ऐसा नहीं कराएंगे जो आपके सिलेबस से बाहर हो, हम आपके सिलेबस से ही संबंधित सारे दोस्तों प्रश्न कराएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। करा एक घनाकार लकड़ी के गुटके का आयतन जो है 264 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर लिखा मिलेगा। यह टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा है, कितने सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने क्या कहा था, सबसे पहले क्वेश्चन को लगाते समय क्या कहते हैं, दिया है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन आता होगा, दिया है, क्या दिया दोस्तों, सबसे पहले घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन। तो दोस्तों लकड़ी के घनाकार लकड़ी के गुटके का आयतन बराबर कितना दे रखा है, गुटके का आयतन बराबर। देखिए जब प्रश्न आप विधिवत से लिखते हैं, मतलब उस प्रश्न जो है उसको विधिवत से पढ़ते हैं और विधिवत से उसका उत्तर देते हैं, तो आपको नंबर कोई काट नहीं सकता है, पूरे में पूरे नंबर आपको देगा दोस्तों। इसलिए विधिवत से लिखने का प्रयास कीजिए। 264 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर लिखा मिलेगा। और क्या कह रहा है, यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा है तो टुकड़े की घनाकार टुकड़े की लंबाई कितनी है, लंबा कितना दोस्तों, लंबा कह लें या लंबाई कह लें, बात देखिए कितना 8 सेंटीमीटर दोस्तों, लंबा कहें या लंबाई कहें, बात एक ही दोस्तों। और आगे कह रहा तथा चौड़ा कितना है, टुकड़ा दोस्तों चौड़ा कितना है, टुकड़े की चौड़ाई दोस्तों कितनी, चौड़ा का चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। हम बताए चौड़ाई, लंबाई कर लो और ये कितना होगा, चौड़ाई कर लो। चौड़ा का मतलब क्या, चौड़ाई, और लंबा का मतलब यहां लिखना चाहते लिख सकते हैं, घनाकार लकड़ी के गुटके की लंबाई बराबर इतनी, घनाकार लकड़ी की गुटके की चौड़ाई बराबर इतनी आप लिख सकते हैं दोस्तों। पूछा का उसकी ऊंचाई, यानी कि घनाकार गुटके की ऊंचाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या पूरा लिखना चाहते हैं यहां भी लिख सकते हैं, घनाकार लकड़ी के गुटके की ऊंचाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये है दिया है में ऐसे दोस्तों लिखा जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आपको पता है घनाभ का, घनाकार जो है, घनाकार लकड़ी यानी कि घनाभ का हमारा जो आयतन होता है क्या दोस्तों होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन ये तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो चूंकि ये घनाकार लकड़ी का गुटका है, इसलिए क्या होगा, इसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। इसलिए लिख लीजिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन लिख लीजिए, या घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, ऐसे भी लिख सकते। चलिए यही लिख देते हैं, घनाकार, घनाकार का तो घनाभ बनना है, घनाकार लकड़ी के
गुटके का आयतन बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे दोस्तों कितना हो जाएगा, ऊंचाई। यही तो होता है, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब घनाकार लकड़ी के गुटके का आयतन कितना दे रखा, 264 बराबर लंबाई कितनी दोस्तों देख रही 8 और गुणे चौड़ाई कितनी देखी 6 और गुणे ऊंचाई हमको ज्ञात करनी, तो ऊंचाई ही रहने दीजिए या मान सकते हैं, यदि ऊंचाई आप यहां नहीं लिखना चाहते तो मान लीजिए, क्या मान लीजिए, घनाकार लकड़ी के गुटके की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर, कितनी मान लें, h सेंटीमीटर, या डायरेक्ट ऊंचाई भी लिखा रहने देते, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है जो चीज गुणे में होती है वो कहां जाती है, बटे में, इसलिए ऊंचाई बराबर यहां से निकाल लीजिए। तो ऊंचाई बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 264 और ये क्या गुणे में, इसलिए क्योंकि गुणे में था इसलिए बटे में, तो 8 गुणे 6 हो जाएगा। देखिए क्या कटेगा किसी से, देखिए 8 इक्कम 8, 8 त्रिक 24, 2/24 होगा, 8 त्रिक 24 होगा जाके, 3 से फिर से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 इक्कम 3, 3 इक्कम 3, यानी कि जो आपकी ऊंचाई दोस्तों कितनी आई जाएगी, कहने का मतलब 11/2 आई जाएगी। इसको यदि हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो देखिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 आए, देखिए ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे, फिर कितना हो जाएगा 10, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, कितना 5.5 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि इस घनाकार जो आपसे पूछा है, यदि पूछा था क्या, यदि टुकड़े की ऊंचाई क्या लंबा 8 सेंटीमीटर हो, चौड़ा कितना हो 6 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई पूछा था, तो लिखोगे फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या मतलब, थोड़ा इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, बाकी आप लिखना चाहते हैं यहां भी आंसर लिखकर छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सुंदर दिखने के लिए क्या करते हैं, ना धो के आते हैं, ऊपर से क्या बड़ा क्रीम व्रीम लगाते हो कि नहीं लगाते हो, इसी प्रकार इसको भी सुंदरता इसकी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अतः करके हम आंसर लिखेंगे, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कॉपी जब भी आप लिखिए तो दूसरे से बिल्कुल हटके होनी चाहिए, एग्जामर देखते ही खुश हो जाए, है कि नहीं, तो बिल्कुल बढ़िया स्पष्ट लिखना। क्या लिखोगे, अतः, अतः क्या लिखोगे, घनाकार लकड़ी के गुटके की ऊंचाई बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर हो गया, कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा समझना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, आप तब तक इसका आंसर नोट करते रहिए, हम अगला प्रश्न नोट कर रहे हैं। प्रश्न संख्या सेकंड की बात करते हैं, ध्यान समझिए, इसको रब कर रहे हैं, तब तक प्रश्न रब कर रहे हैं, तब तक आप इसका आंसर नोट कर लीजिए। दोस्तों जब भी हम आप लिख रहे हो बोर्ड पर, तो आप साथ में मत क्वेश्चन नोट करिएगा। कहने का क्वेश्चन क्या, यदि क्वेश्चन साथ मतलब जो उसका आंसर लिख रहे हैं उसको साथ में मत नोट करिए, हम जब समझा लें उसके बाद आप उसको नोट करिए। हम थोड़ा बहुत समय भी दे देते हैं, और लगता है कि आपका छूट रहा है तो आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या क्या करें दोबारा उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप नोट्स बनाइए दोस्तों। इससे क्या रहेगा, आपके समझ में भी आ जाएगा। साथ में जब आप लिखते हैं तो समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसलिए साथ में मत लिखिए, क्वेश्चन साथ में जरूर लिख लिया करिए। अगला कहता है कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सेकंड नंबर, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आगे कहता भैया, ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में, जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में के दोस्तों कह रहा है बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर, बंडलों में अलग अलग किंतु दोस्तों बराबर, आगे कहता है बराबर बार बांटी जा सके, बराबर बार बांटी जा सके, बांटी जा सके, ध्यान समझिए कैसे लगाएंगे इसे, इसको रब कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, यदि
हमारी समझाई हुई बात आपको समझ में आ रही है, हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों, तो इस वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आपको हर बात सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो इसलिए आप सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करते रहिए। और यदि आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों उसको लाइक भी करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कह रहा कापियों की वह छोटी सी छोटी संख्या। तो हमने जब लासा मासा आपको पढ़ाया था तो हमने बताया था जहां कहीं पर भी यदि छोटी से छोटी लिखा हो या न्यूनतम लिखा हो, जहां पर क्या कभी कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में छोटी से छोटी का जिक्र करे या न्यूनतम का जिक्र करे तो वहां हमेशा क्या ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, लासा ज्ञात करते थे, एलसीएम ज्ञात करते हैं। कैसे, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में, 3, 6, 12 और 15 के बंडल जो हैं में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटे जा सकते हैं। 3, 6, 12 और 15 के जो बंडल हैं उनमें कापियों को अलग अलग और क्या बराबर बराबर बांट सकते हैं। ऐसे कौन से वो कापी कितनी संख्या होगी जिसको हम 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में क्या बराबर और बराबर बार बांट सकते हैं। तो इसके लिए क्या सबसे पहले आपको पकड़ना है, हिंट क्या है, क्वेश्चन को पहचानना क्या, क्या एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना, लासा निकालना है कि मासा। हिंट क्या है कि छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या का जिक्र करेगा, तुरंत आप क्या निकालेंगे, उसका लासा निकालेंगे। और यदि बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम कहता है तो क्या निकालेंगे, मासा। इसलिए चूंकि यहाँ छोटी से छोटी का है इसलिए हम क्या निकालेंगे दोस्तों, लासा। तो 3, 6, 12 और 15 का दोस्तों हम क्या निकालेंगे, फटाक से लासा निकाल लीजिए। तो किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले 2 से, 2 हो गया, 2 3 6, ये तो निकालना आपको आता होगा, 2 6 12 दोस्तों और ये 15 हो गया। फिर किससे, 2 से पुनः हो जाएगा, कितना, 3 ऐसे रहा, ये भी 3 ऐसे रहा, 2 3 6 और कितना 15 ऐसे भी रहा। फिर पुनः देखिए किससे, 3 से ही हो जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 बचे 15। पुनः आप किससे करेंगे दोस्तों, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 ऐसे रहा, ये 1 ऐसे रहा, ये भी 1 ऐसे रहा, 5 एकम 5। कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं। आप क्या लिखोगे, 3, 6, 12 व 15 का लासा, तो अब कितना आ जाएगा, देखिए लासा निकालते थे क्या, सबके मल्टीप्लाई 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि क्या किया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, यानी कापी में इतनी संख्या कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ये कितनी 60 कापियां हो तो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सकती हैं। ठीक है, तो लिखोगे अतः, फाइनल आंसर, अतः कापियों की संख्या बराबर, कापियों की छोटी से छोटी संख्या का, तो ऐसे लिख लो, अतः कापियों की छोटी से छोटी संख्या बराबर, जो अतः करके लिखते हैं क्वेश्चन से ही लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वही अतः में लास्ट में आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3 की, इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कहता है, इसको रख पढ़ दें, ठीक है, ध्यान से नोट करते रहिए भैया। और दोस्तों नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं जो एग्जाम के समय काम आएंगे। ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो नोट्स भी बनाते चलिए साथ में। अगला क्वेश्चन आपसे दोस्तों कहता है, ध्यान से देखिए, कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, ये तो बस सबको पता होगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ध्यान से देखिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, पहला दोस्तों ऑप्शन इसमें दे रखा है 1, दूसरा ऑप्शन है 2 एंड तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपका है 0 एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों है 4। ये आपको इतने ऑप्शन भी दे रखे हैं, क्या ये कितने, 3 ऑप्शन भी दे रखे हैं। इसको रब कर दे, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान समझिए। इसका आंसर आप सभी को पता होगा, मुझे तो उम्मीद है।
ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम क्या इसका ऑब्जेक्टिव भी कराए दे रहे हैं आपको, जिससे 1 नंबर में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई आप आसानी से कर ले। दोस्तों ध्यान से समझिए क्या इसका आंसर होगा, कैसे लगाएंगे। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछा ना, तो आपको पता है देखिए सम कौन कौन सी इसमें सबसे छोटी पूछा, पहले क्या है सम अभाज्य संख्या। तो सम मतलब क्या हो, जो 2 से डिवाइड हो जाए, वही तो सम संख्या होती। अब 2 से डिवाइड कौन कौन से हो जाएगा, 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कहा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कहा है, तो 2 हमारी कैसी, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या और सम भी है, इसलिए सबसे छोटी जो कहा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी यहीं पे पूछता कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या बताइए, क्या सबसे छोटी समभाज्य संख्या बताइए। तो भाज्य संख्या क्या होती है, जिनके क्या हो कम से कम कितने गुणन हो चाहिए, कम से कम कितना, जैसे कोई संख्या 4 2 तो होते हैं, 2 किसमें होने चाहिए, जो अभाज्य संख्या होती है उनमें 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है, एक स्वयं होता है, और सब में कितने 3 या 3 से अधिक होना चाहिए, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। तो 4 है तो 4 को देखो क्या लिख सकते हैं, 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, तो ये हमारी कैसी है, भाज्य संख्या है कि नहीं। तो 2 जो है 2 सिर्फ हमारा किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा और कितना स्वयं से होगा। और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो क्या तो स्वयं से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, इसलिए 2 हमारी कैसी सम अभाज्य संख्या सबसे हो जाएगी। ठीक है, तो यदि ऑब्जेक्टिव में ऐसा आता है तो आप मुझे उम्मीदें कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसको रख रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, संख्या देखिए 4 क्या कहता है, हर टाइप का प्रश्न से ले ला रहे हैं, छोटे से बड़ा, ध्यान से देखिए। कह रहा एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, 30 मीटर है, आगे कहता है 30 मीटर है, इसके चारों ओर अंदर से, इसके चारों ओर अंदर से इसके चारों ओर अंदर से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। आगे दोस्तों कहता है, ध्यान समझिए, आगे कहता है पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, पार्क में कह रहा है एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर अंदर से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 रुपीज कितना, 2 रुपये प्रति मीटर वर्ग से, प्रति वर्ग मीटर दोस्तों कह रहा, प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। बढ़िया प्रश्न दोस्तों, देखिए ज्ञात कीजिए, ऐसे भी प्रश्न हमने दोस्तों आपको कराए हैं। देखिए कहा एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, तो एक वर्गाकार पार्क है, फटाफट चित्र बना लीजिए, चित्र के माध्यम से बनाएंगे। ऐसे प्रश्न हमेशा आप चित्र के माध्यम से लगाइएगा। देखिए लग रहा है ना वर्ग, ठीक है, 19-20 लग रहा हो तो देख लेना, वर्ग हमने अपनी जान में बनाया है। का एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, तो मान लेते इसका नाम है A B C
सी और डी। इसकी भुजा दोस्तों कहा है 30 मीटर की है, यहां से लगाकर यहां तक। चूंकि वर्गाकार है इसलिए वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। वर्ग की भुजाएं क्या होती है दोस्तों, आपस में सभी बराबर होती हैं, इसलिए सभी क्या हो जाएंगी 30-30 मीटर की हो जाएंगी। आई होप समझ रहे हैं, यानी कि ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर। इसके आगे कह रहा है इसके चारों ओर अंदर से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, यानी कि इस पार्क के अंदर चारों ओर, तो इस पार्क के अंदर चारों ओर रास्ता बना रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये हमारा इसके चारों ओर, इसके चारों ओर ये दोस्तों हमारा अंदर से रास्ता बन गया। अब देख कितने बना है 2.5 मीटर का, यानी कि ये दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला 2.5 मीटर इधर हो जाएगा कि नहीं। और इसी प्रकार 2.5 मीटर इधर भी हो जाएगा, 2.5 बना है मीटर। और दोस्तों इसी प्रकार इधर भी कितना हो जाएगा 2.5 मीटर, चारों तरफ बना है दोस्तों। और इधर भी कितना हो जाएगा इस साइड में 2.5 मीटर। ये चारों तरफ दोस्तों रास्ता बनाया गया है। क्या कहा, इसके चारों ओर अंदर से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता होता है। तो पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने के खर्च ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पार्क हमारा कितना है, ये तो रास्ता पार्क पहले हमारा 30 पार्क जो क्या कहा था, एक वर्गा का पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर, एक वर्गा का पार्क है जिसकी भुजा 30 मीटर है। फिर उसके बाद कह रहा है इसके अंदर चारों ओर रास्ता है। तो दोस्तों रास्ते पे तो घास होती नहीं, इसके चारों ओर कितना 2.5 मीटर रास्ता है, तो रास्ते पे कहीं घास लगी होती, रास्ते पे तो घास नहीं होती। फिर कह रहा है पार्क में, तो पार्क कितना शेष बचा, पहले तो कहा था 30 मीटर का कहा था एक वर्ग का पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, तो भुजा तो 30 मीटर थी, बाहर से उसकी बाउंड्री तो 30 मीटर की है, लेकिन उसके अंदर चारों तरफ क्या रास्ता भी छोड़ा गया। और तो घास, फिर पार्क कितना बचेगा, यही तो पार्क बचेगा, ये वाला, यही तो पार्क बचेगा अंदर वाला। तो इस पार्क में घास लगवाने का खर्च पूछा। यदि हम इसका खर्च कैसे निकाल पाते हैं, खर्च कम कर, जब उसका एरिया पता हो, तो एरिया पता करने के लिए इसकी पहले भुजा पता हो। तो इसकी भुजा कैसे पता करिए, ध्यान समझिए, भुजा कैसे पता चलेगा, ध्यान समझिए। देखिए 2.5 मीटर इधर छूटा, 2.5 मीटर इधर छूटा, तो टोटल कितने मीटर चारों दोनों तरफ छूट गया, 2.5 प्लस 2.5 कितना 5 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार इधर भी 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर इधर, यानी 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर इधर, टोटल कितना होगा दोस्तों, कितना होगा 5 मीटर। यानी कहने का तो 30 मीटर का था, उसमें से 5 मीटर का रास्ता छूट गया। तो कितना बचेगा कि दोस्तों, यहां से ये कितना बचेगा, ये भुजा हमारी कितनी बचेगी, यहां से यहां तक ये भुजा दोस्तों हमारी कितनी 25 की बचेगी कि नहीं बचेगी, 25 मीटर ही तो बचेगा, 25 मीटर। कितना बचा दोस्तों, ये 25 मीटर बचेगा। तो यानी कि हमारा 25 मीटर में 25 मीटर का जो वर्गाकार मैदान है इसमें घास लगवाना है। तो आपको पता है क्या देखा, देखोगे इसका नाम दे दीजिए, इस वर्ग का नाम PQRS। तो दोस्तों सबसे पहले क्या निकालेंगे, चित्र बना दीजिएगा, तब आपको कम लगाना पड़ेगा। चित्र नहीं बनाएंगे तो हर बार लिखनी पड़ेगा। लिखोगे PQRS का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा कितनी हो जाएगी आपकी, भुजा कितनी है, भुजा कितनी हो जाएगी आपकी, अब 25 मीटर है, 25 मीटर। तो PQRS का क्षेत्रफल निकालेंगे भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों भुजा हमारी कितनी 25 है, और 25 का दोस्तों स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। ये हमारा 625 क्या वर्ग मीटर आ जाएगा, या वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। अब कहा था पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाना है, तो इसका एरिया 625 वर्ग मीटर है। अब इसका क्या निकाल लेते हैं, कितने पैसे लगेंगे, ध्यान समझिए। लिखोगे चूंकि एक वर्ग मीटर में घास लगवाने का खर्च, लगवाने का खर्च कितना दोस्तों, कितने रुपीज है, बराबर 2 रुपीज 2 है, 2 रुपीज ले रहा, मतलब का प्रति वर्ग मीटर, यानी कि एक वर्ग मीटर में यदि हमको घास लगवाना है तो कितना देना पड़ेगा, 2 रुपए। इसलिए कितने वर्ग मीटर में घास लगवानी, 625 वर्ग मीटर। तो लिखोगे इसीलिए 625 वर्ग मीटर में घास लगवाने का खर्च बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना 625, मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट। कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5,
कितना, 6 दूनी 12, 1250 रुपीज आएंगे। कितने आएंगे, 1250 रुपीज उसको देने होंगे। यानी कि यदि इस पूरे मैदान में PQRS में घास लगवानी है तो टोटल हमको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1250 रुपए खर्च करने होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5 की। यदि आप सारे प्रीवियस वीडियो यानी कि जो हमने सिलेबस कराया उसमें के सभी वीडियो आप देखे होंगे तो कोई डाउट ही नहीं आ रहा होगा, हमने बहुत विधिवत से सारे प्रश्न बताए हैं। चलिए इसको रब करें तो आप इसको नोट करते रहिए। चित्र इसमें जरूर बनाइएगा क्योंकि चित्र से ही इतना छोटा लग पाएगा, वरना आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा उसमें फिर। चलिए ध्यान समझिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 5। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है हमसे, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना, 64, 64 हो तो एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, क्या ज्ञात करना दोस्तों, का मान हमें ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, इसको रब कर दें। चलिए समझ में आ रहा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि आपको कितना समझ में आ रहा दोस्तों। अब ऐसे प्रश्न आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सब कमेंट करके दोस्तों बताते रहिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि x प्लस वाई तो दिया है कि हमको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दोस्तों आपको दे रखा है कितना, 12, ये दिया है लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये कितना देखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोस्तों प्लस जेड स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना होगा, 64। ज्ञात क्या करना दोस्तों, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू चाहिए हमें। क्या, जेड एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64 दे रखा है। आपसे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान पूछा है। हमने आपको सर्वसमीकरण लिखाई थी, कराए थे कि नहीं, बहुत सारे फॉर्मूले लिखाए थे। सर्वसमीकरण ध्यान समझिए, आइडेंटिटी लिखाई थी। फार्मूला हम इसलिए बोल देते हैं दोस्तों क्योंकि आप लोग इसको फार्मूला ही समझते हैं, इसलिए हम इसको फार्मूला ही बोल देते हैं। वैसे सभी क्या है, सर्वसमीकरण हैं, आइडेंटिटी हैं। यदि आपको नहीं पता है कि सर्वसमीकरण क्या होती है तो हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए, जाके सिलेबस जरूर देखिए कि सर्वसमीकरण और इक्वेशन, सर्वसमीकरण और समीकरण, सर्वसमीकरण कौन सी है, समीकरण कौन सी है, इनमें अंतर जानने के लिए आप क्या पिछला जो सिलेबस पढ़ाया है उसको देखिए जाके। ठीक दोस्तों, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि समीकरण क्या होती है, सब समीकरण क्या होती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2x वाई प्लस का कितना 2x वाई जेड कितना 2yz और प्लस का कितना होता है 2zx होता है। ये दोस्तों हमारा क्या होता है, एक सर्वसमीकरण क्या होता है, ध्यान समझिए। आप ध्यान समझ इधर देखिए, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू चाहिए। यहाँ ये तो कहा है, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लीजिए। ध्यान समझिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है हमारी, कितनी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 है, इसलिए हम 12 का स्क्वायर कर देंगे बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना, इतना पूरा सा कितना 64 है तो 64 रख दिया और प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, एक्स प्लस वाई जेड और प्लस का कितना जेड एक्स बचेगा। ये तो बचेगा, जब 2 कॉमन ले लिया दोस्तों तो क्या यही तो बचेगा, है कि नहीं। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उसको सबसे भाग कर देते हैं, कॉमन वही लिया जाता है। अब देखिए 12 का भाग कितना होता है 144 होता, बराबर कितना 64 प्लस का कितना 2xy प्लस का yz और प्लस कितना होगा zx होगा। 64 को उठा के इधर ले आएंगे तो 144 दोस्तों माइनस का 64 बराबर कितना 2xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, 144 में से 64 घटाएंगे, देखिए कितना बचेगा, 4 में से 4 गया 0 और 14 से 6 जाएंगे तो दोस्तों 8 बचेगा। 80 बराबर 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। आपको यही तो चाहिए था, आपको पता है। इसके बाद हम रेड से लिखे दे रहे हैं इस साइड में यहाँ पर, तो आपको पता है जो चीज़ गुणे में होती कहाँ जाती है, बटे में, इसलिए इसको क्या बटे में भेज देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, क्या एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स इक्वल टू कितना 80/2 हो जाएगा कि नहीं, बराबर 80/2 कट जाएगा कितना, 2 1 कम 2
कितना 2 चक्कू 8 जीरो, यानी कि एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर दोस्तों कितना आएगा 40। ये हमारा दोस्तों क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। आंसर लाने के बाद उसको दोस्तों ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, समझ में आ गया होगा ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, ध्यान से देखिए, इसको रख पाए थे। चलिए प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5 था, इसके बाद 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए फटाफट, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा 6 कहता है दो संख्याओं का योगफल 24 है, दो संख्याओं का योगफल कितना है 24 है, 24 है। आगे दोस्तों कहता है आपसे उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। उनमें से एक संख्या, ये 1 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, दूसरी संख्या की दोस्तों कितनी दोगुनी है। आगे कहता दोस्तों है तो संख्याएं बताइए, तो संख्याएं बताइए, मतलब दोनों संख्याएं बताइए। जब संख्याएं बताएं यानी कि दोनों संख्याएं पूछा दोस्तों। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, अभी छोटा सा क्वेश्चन है, इसको रब कर दें। चलिए दोस्तों यदि आपके भी कोई प्रश्न है तो आप पूछते रहिएगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम जब अगला प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसमें बताते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। यदि आपके पास भी कोई डाउट है तो पूछते जरूर रहिएगा। चलिए कह रहा दो संख्याओं का योगफल कितना 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है दोगुनी है। तो मान लेते हैं उनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी दोगुनी है। तो हम मान लेते हैं दूसरी संख्या बराबर, माना दूसरी संख्या बराबर कितनी x। दूसरी क्यों मानी है, क्योंकि आपसे कहा उनमें से एक संख्या मतलब पहली संख्या, एक संख्या मतलब कितना पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दोगुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, इसलिए हमने दूसरी संख्या को x मान लिया। तो पहली संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, कहा है उनमें से एक संख्या का मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, तो दूसरी संख्या x है, इसका दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो आपसे पूछा संख्याएं बताइए। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, प्रश्नानुसार ध्यान समझिए क्या कहता है दोस्तों हमारा, कह रहा दो संख्याओं का योगफल, यानी कि ये संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल कितना दे रखा है 24, यानी कि दो संख्याओं का योगफल यानी x प्लस का 2x बराबर कितना देखा 24, यानी कि x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना होगा 24। अब आपको पता जो चीज़ गुणे में होती है, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ जाती है डिवाइड में, यानी कि भाग में, इसलिए 3 कहाँ जाएगा भाग में, कहाँ जाएगा दोस्तों भाग में, यानी कि x कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 नठे 24, यानी कि दोस्तों x बराबर कितना आ गया 8। तो आपसे पूछा था तो संख्याएं बताएं, लिखो क्या आता है कितना, पहली संख्या बराबर दोस्तों कितनी हो जाएगी, पहली संख्या बराबर कितनी है 2x है, तो 2 गुणे 8 कितना यानी कि 16 हो गया। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर दोस्तों कितनी हो जाएगी, कितनी देखिए x ही है, इसलिए x की वैल्यू कितनी 8 यानी कि 8। ये हमारी फाइनल दोस्तों आंसर हो जाएगा। आंसर चेक भी करना चाहिए तो चेक कर सकते हैं, क्या कहा था दो संख्याओं का योगफल 24, देखिए 16 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 24 ही तो आएगा, आंसर भी चेक हो गया हमारा। चलिए दोस्तों लगा लीजिए इसको फटाफट, क्या इसको फटाफट दोस्तों लगा लीजिए। दोस्तों आज का जो लेक्चर नंबर कौन सा था, लेक्चर मैंने कहने का मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों मैं कौन सा था दूसरा था। ये हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा फुल्ली कंप्लीट हो गया। हमने आपको विधिवत से इसमें जितने क्वेश्चन कराए कितने कराए आज 6 प्रश्न कराए दोस्तों, ठीक है। इन 6 प्रश्नों को आप विधिवत से लगा लीजिएगा। कहीं पे यदि इन प्रश्नों में दिक्कत है तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइए सर ये हमको समझ में अच्छे से आता है, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए।
ठीक, तो कहीं पे समस्या है, कोई डाउट तो पूछते रहे दोस्तों। ठीक, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।